दोस्तों नमस्कार। आज हम लोगों को नीति निषेध तत्व देखना है 36 से लेकर 51 तक, जो भाग 3 में है दोस्तों। ठीक है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि नीति निषेध तत्व राज्य के लिए मूलभूत आधार हैं, इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है, परंतु ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा तथा आय, प्रतिष्ठा और अवसर की जो असमानता है इसे दूर करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं दोस्तों, जो क से लेकर के च तक हैं। क में कहा गया है कि राज्य महिलाओं और पुरुषों को रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराएगा। ख में कहा गया है कि राज्य भौतिक संसाधनों का इस प्रकार वितरण करेगा कि अधिक से अधिक लोगों का हित हो सके। ग में कहा गया है कि राज्य ख्याल रखेगा कि उत्पादन और पूंजी का एक जगह केंद्रीकरण न हो। घ में कहा गया है 39 घ में कहा गया है कि महिला और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन। 39 अंग में कहा गया है कि जो श्रमिक महिला पुरुष हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था की भी देखभाल करना। ठीक है। अच्छा, 39 श में कहा गया कि बच्चों के स्वतंत्र गरिमामय विकास के लिए राज्य एक अच्छा वातावरण उपलब्ध कराएगा। ये हो गया 39 क से लेकर के च तक। अब एक चीज़ यहाँ जान लीजिएगा कि 39 च को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। ठीक है। अब अगला आते हैं, एक अन्य आर्टिकल जोड़ा गया 39 क, इसके सिवा वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसमें समान निःशुल्क विधिक सहायता है 39 क। दोस्तों 39 क से च तक ये अलग एक प्रावधान है और फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक अलग आर्टिकल जोड़ा गया 39 क, समान और निःशुल्क विधिक सहायता दोस्तों। ठीक है। 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। ठीक है। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। 42 में काम की न्याय संगत दशाओं और स्त्री प्रसूति सहायता का उपबंध है। 43 में कर्मकारों के निर्वाह की मजदूरी है। 43 में कर्मकारों के निर्वाह के लिए मजदूरी है दोस्तों। ठीक है। और इसी 43 में कहा गया है कि कुटीर उद्योगों की स्थापना, उनका उन्नयन, ये 43 में ही दोस्तों। ठीक है। फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 43 को जोड़ा गया। ठीक है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। फिर 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा 43 ख जोड़ा गया, सहकारी समितियों का उन्नयन। अब इसके आगे 44 है, समान सिविल संहिता। 45 में कहा गया कि आरंभिक शिशुत्व की देखरेख और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को राज्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। 45। 46 में कहा गया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के अन्य दुर्बल वर्गों के अर्थ और शिक्षा संबंधी हितों का संरक्षण। ठीक है। 47 में कहा गया कि जीवन स्तर, पोषाहार स्तर को ऊंचा उठाए रखने का राज्य का कर्तव्य। ठीक है। और लोक स्वास्थ्य की व्यवस्था बनाए रखना भी राज्य का कर्तव्य है। और औषधि प्रयोग को छोड़ करके जो मादक पेय हैं, मादक द्रव्य हैं, उन पर प्रतिबंध राज्य लगाएगा। जैसे शराब पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान इसी 47 नंबर में है। 48 में कहा गया कि कृषि और पशुपालन का उन्नयन। इसी 48 में कहा गया कि गाय, बछड़े, जो दुधारू पशु हैं, जो वाहक पशु हैं, उनके वध का भी निषेध राज्य करेगा। तो गोवध निषेध भी 48 में ही है दोस्तों। ठीक है। फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 48 को जोड़ा गया, पर्यावरण, वन्य और वन्य जीवों की रक्षा राज्य के लिए कहा गया। ठीक है। इसकी सुरक्षा राज्य का कर्तव्य होगा। अब इसके बाद 49 नंबर आर्टिकल है दोस्तों। ठीक है। जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, संस्थान हैं, उनकी रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। दोस्तों धन्यवाद, फिर हम आगे मिलेंगे।